वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, 10th क्लास। हम सूरदास जी के 4 पद एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आते हैं 5वें एक्सप्लेन की तरफ। 5वां और 6वां व्याख्या करेंगे हम। हो सकता है तो 7वां भी करें। इसी प्रकार से हम 2-4 वीडियो बनाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। मैया हो न चरई हूँ गैया, मैया हो न चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाँय पिराई, जौन पतिया ही पूछ बलदाऊ अपने सोह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़किया को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। इसमें बालक श्री कृष्ण, पिछले में आपने पढ़ा था कि गाय चराने की जिद करते हैं, सौगंध खाते हैं नंद बाबा की कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप माता मुझे अनुमति नहीं देती, और माता कहती हैं कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, इसलिए अब सो जाओ। बाल हट के आगे सब कुछ मध्यम हो जाता है, बालकों की हट माननी पड़ती है। तो यह मैया हो न चरई हूँ गाय। एक ही दिन में हार मान गए श्री कृष्ण भगवान। लौट कर आते हैं तो कहते हैं हे मैया हो न चरई हूँ गैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल बाल, घिरावत मोसो घिरवाते हैं मेरे पाँव पिराई। घिरवाते मतलब भाई नया थे, आप भी सपोज दैट कीजिए कि आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो आप उसे कितना परेशान करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ पढ़ते थे, कैसे करते थे। तो ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण जी पहले दिन जाते हैं तो उन्हें बच्चे जो होते हैं ग्वाल बाल बहुत परेशान करते हैं। सिगरे गाल घिरावत मुँह से, भैया जब वहाँ से हाँक के ले आओ, अरे उधर गया उधर से इधर कर दो। तो सारे ग्वाल घिरावत मुँह मेरे पाँव घिराई, सारे ग्वाल बार मुझसे ही अपने गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पतियाँ, पतियाँ मतलब विश्वास हो, जो न पतियाँ, यदि आपको विश्वास ना हो माते तो पूछ बलदाऊ, तो दाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौंह दिलवाई। लेकिन हे माता, बलदाऊ से अपनी कसम देकर ही पूछना, अन्यथा वह झूठ बोलेंगे, अपनी सौंह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, अपने नन्हे बालक श्री कृष्ण के मुँह से ऐसे उलाहने को सुनकर, ऐसे वचन को सुनकर माता जसोदा गाली देत रिसाई मतलब क्रोधित होकर किसको, ग्वाल वालों को क्या देने लगती हैं, गाली। ग्वाल वालों को क्या देने लगती हैं, गाली। बालक श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातों को सुनकर माता जसोदा ग्वाल वालों को क्या कहती हैं, गाली देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़कियों को, और कहती है कि मैं अपने लड़कियों को, बच्चे को भेजती हूँ मावे मन बहलाए, कि वो अपना मन बहलाए। मैं तो गाय चराने के लिए अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ साथ में कि वो अपना मन बहलाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कह रही हैं कि श्री कृष्ण मेरा अत्यधिक प्यारा बालक है, मारत ताहिरी गाई, रिगाई मतलब दौड़ा दौड़ा कर उसे लोग थका देते हैं। तो वो जो ग्वाल बाल हैं वो क्या करते हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं। नेक्स्ट, सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी। यहाँ पर एक गोपिका जो है दूसरे गोपिका से कहती है कि श्री कृष्ण की मुरली चुरा लिया जाए, क्योंकि जब वो मुरली बजाने लगते हैं तो उन्हें किसी की सुध नहीं रहती, तो गोपिकाओं को एक ईर्ष्या सी होती है, मुरली से एक प्रकार की ईर्ष्या होती है। तो सोचती है कि यही अगर मुरली इनके पास ना रहेगी तो ये हम ग्वाल बालाओं को, गोपिकाओं को पर्याप्त समय देंगे। तो कहते हैं सखीरी मुरली लीजिए चोरी, कि हे सखी क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली ही चोरी कर लें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल श्री कृष्ण को कीन्हे अपने बस, अपने अधीन कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़ी, सबसे उनके प्रीति मतलब प्रेम को, प्रेम के संबंध को सबसे तोड़ दिया है। अर्थात जब वो मुरली वादन करते हैं तो किसी के प्रेम में नहीं बंधे होते हैं, यानी उतने समय वह उन्हें किन्हीं की सुध बुध नहीं रहती। छिन एक घर भीतर निशिबासा धरत न कबो छोरी, छिन क्षण, एक क्षण भी, एक क्षण भी, घर भीतर, घर हो या बाहर, निशिबासर रात हो, निश मतलब रात, बासर दिन, दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू छोड़ी, उसे एक पल के लिए भी वह छोड़ते नहीं है। कबहू कर, कभी हाथ में, कबहू अधरन, कभी होठ पर, कटी, कटी मतलब कमर, कबहू खोसत जोरी, और कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। कभी मुरली को हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने होठों पर लिख लेते हैं, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मोल मोहिनी, पता नहीं कि इस मुरली ने कैसा मोहिनी मंत्र डाला है, ना जानो, पता नहीं
कछु मोल मोहनी, इस कछ मेल मोहनी की इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र डाला है। राखे अंग अंग भोरी, कि जो उसने प्रत्येक श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने अधीन कर लिया है। ना जानो कुछ मेल मोहनी राखे अंग होंगी, ना जाने इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र किया है कि श्री कृष्ण के राखे अंग अंग भोरी, कि श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को उसने अपने अधीन कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राखी डोरी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि मुरली उनकी क्या हो, मन की प्रियतमा हो, सजनी हो, बंधे राखी डोरी, जिससे वह प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ना जानो कछ मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी, कि कौन सा मोहनी मंत्र किया है कि उनके अंग प्रत्यंग उनके बस में है। अंग प्रत्यंग कैसे बस में है, किस आधार पर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली वादन करते हैं तो कैसे होते हैं, वह त्रिभंगी का आकार में होते हैं, त्रिभंगी का कार आकार में होते हैं। उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है और उनके एक पैर के ऊपर एक पैर हो जाता है, तो 3 प्रकार से वह टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपिकाएँ कह रही हैं कि अंग अंग भोरी, की प्रत्येक अंग को उनको अपने अधीन कर लिया है। चलिए 2 आगे हम फिर अगले पैराग्राफ में करते हैं।